अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। अश्रद्धधानाः पुरुषा, अश्रद्धाना भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जो लोग कृष्ण में श्रद्धा रखते ही नहीं है, भगवान में भी विश्वास नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया कि वे कभी भी कृष्ण को प्राप्त ही नहीं कर सकते। जो कोई भी भगवान में विश्वास नहीं रखता है और श्रद्धा भी नहीं रखता है, तो उसका क्या होगा कि बार बार ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम लोगों को फंसना पड़ेगा। उसी चक्कर में हम लोग फिरते रहेंगे। जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, कर्म के अनुसार वापस जन्म होगा, वापस मृत्यु होगा। तो ये जो संसार है वो एक मौत का समुद्र है। इसमें कहीं भी स्थिरता टिक नहीं सकती। मनुष्य शरीर जो हमें मिला है वो केवल हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कृष्ण में पूरी विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। और तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी ने यह भी बताया है कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना बहुत ही कठिन है। तो मतलब कि जिस मनुष्य को श्रद्धा है ही नहीं, उसके लिए भक्ति योग पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो हम लोगों को सवाल ये भी उठता है कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है। तो आगे के श्लोक में सीता माता जी ने भी इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया कि श्रद्धा हमें भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लो कि कोई आध्यात्मिक स्थल है, मान लो कि वृंदावन है, हम वृंदावन गए ही नहीं है, तो हम लोगों को उनका वर्णन के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही कोई हमारा जान पहचान वाला कोई दोस्त वहाँ पे गया है और उसका हम लोगों को वर्णन करता है कि यहाँ पे भगवान इतने खूबसूरत है, भगवान के इतने ऐश्वर्य है, इतने गुणों है, तो फिर हम लोगों को भी क्या होगा, अंदर से जाने की जिज्ञासा होगी। हम लोगों को इच्छा होगी कि नहीं, हम लोग वहाँ पे जाके एक बार देखें। तो उस जगह के बारे में हमें बताते हैं तो हम लोगों को भी जाने की जिज्ञासा होगी। उसी तरह से हम भक्तों के संग में जब रहेंगे तो हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा प्राप्त होगी, और भक्तों से हम भगवान के बारे में श्रवण जब करते हैं तभी हमें भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हमें पता चलता है। और हम जहाँ से फेंके गए हैं, जिस भगवान के घर से हम फेंके गए हैं, उससे जो छोड़ के आए हैं वहां पे जाने के लिए हम इच्छित होंगे और हमें वापस वो जिज्ञासा प्राप्त होगी। हमारा मन कैसा है कि हमारा मन एकदम ही चंचल है। मन इधर उधर भटकता ही रहता है, कभी भी वो स्थिर नहीं रहता है। जैसे कि एक बंदर जो होता है वो कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है, वो इधर जंप करेगा, उधर जंप करेगा, ये पेड़ पे जाएगा, वो पेड़ पे जाएगा। उसी तरह से हम लोगों ने हाथी को भी देखा है कि हाथी किसी भी अवस्था में होगा तो उनका कान जो है वो हिलता ही रहता है। उसी तरह हमारा मन भी जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। तो मान लो कि जो बंदर का हम एग्जांपल लेते हैं, तो बंदर को हमने कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया और उसकी पूंछ में बिच्छू ने काट लिया, तो क्या होगा, बंदर पूरा पागल हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा मन जो है, तो हमारे मन में जब ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और अहंकार रूपी बिच्छू ने जब हमने काट लिया, तो सोचो हमारे मन का क्या हालत होगी। पूरा मन हमारा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो हमें हमारे मन को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना है, हमें नित्य प्रतिदिन भक्तों का संग करना चाहिए। रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार मंदिर जाना चाहिए, भक्तों से मिलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, तो हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। और तात्पर्य में हमें ये भी बताया गया है कि महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते हैं। अगर हमें कृष्ण भावनामृत होना है तो हमें कृष्ण में श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। भगवान के प्रति जितना हम सरेंडर रहेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है। और भगवान का एक गुण है कि भगवान बड़े ही भक्तवत्सल है। जैसे कि रामायण में भी हमने देखा कि जब सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण उनको लंका में लेके चले गए थे, तब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जब सीता मैया को खोजने निकले थे, तब उन्हें सुग्रीव मिले थे।
तो सुग्रीव जी उनको मिले, तब राम जी ने उनको सब उसका बाली से युद्ध करके उनका राजपद वापस दिया, उनको राजभोग दिया, सब कुछ दिया। और सुग्रीव ने उन्हें वचन दिया था कि सीता मैया को ढूंढने में वो अपनी वानर सेना के साथ उनकी मदद करेंगे। लेकिन सुग्रीव जी जो है वो इतने राजभोग में विलुप्त हो गए कि वो अपना वचन भूल गए। तो श्री रामचंद्र भगवान ने क्या किया कि लक्ष्मण जी को बोला कि आप सुग्रीव को जाके यह याद दिला के आओ कि उन्होंने हमें जो वचन दिया है वो वचन पूरा करें, नहीं तो वो बालिका जो द्वार है मृत्यु का वो अभी भी खुला है, क्योंकि वचन देके उन्होंने वचन तोड़ा है। फिर सुग्रीव ने क्या, लक्ष्मण जी वहां पे जाके उनको बोले और सुग्रीव जी अपनी वानर सेना के साथ आते हैं और श्री राम जी को रण दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भगवान तुरंत ही उन्हें गले लगा लेते हैं और उनको अपनी सेवा में लगा लेते हैं। तो भगवान का जो ये भक्त वत्सल्य का गुण है वो हमें देखने को मिलता है। तो हमें भी ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब तक हम भक्ति नहीं कर रहे थे और अब हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। भगवान बहुत ही दयालु है, भगवान जरूर हमें स्वीकार करेंगे। हमें उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है। और चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि श्रद्धा यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो जितनी ज्यादा श्रद्धा रखेगा वो उतना ही श्री कृष्ण के नजीक जा पाएगा और श्री कृष्ण के प्रति उसके श्रद्धा और विश्वास दोनों आएंगे। और सब भक्तों को ये विश्वास रहना चाहिए और श्रद्धा रहनी चाहिए कि जो मेरा काम हो रहा है वो सब सही से हो रहा है। जिसकी जितनी श्रद्धा तीव्र होगी उसी तरह से वो भक्ति करेंगे। और प्रभुपाद जी ने हमें ये भी यहाँ पे बताया है कि वृक्ष की जड़ को सींचने में उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। मतलब कि कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग कृष्ण की सेवा में लग गए, कृष्ण भक्ति करने लग गए तो फिर सारे देवी देवता जो है वो नाराज हो जाएंगे और हम लोगों को पनिश मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से हम वृक्ष के जड़ में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि उसकी डालें, टहनियां और पत्तियों सब में पानी पहुंच जाता है। हमें अलग से डाली में, टहनिया में या पत्तियों में अलग अलग से स्प्रे नहीं करना पड़ता है। उसी तरह हम जब कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण की सेवा में जुड़ जाएंगे तो सब जो सारे देवी देवता है वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और वो जब कृष्ण संतुष्ट, हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो देवता भी आपको आप संतुष्ट हो जाएंगे। वैसे भी हम जो कुछ भी देवताओं को अर्पण करते हैं वो देवता पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं और उनका उचिष्ट प्रसाद है वही खाते हैं। तो इस श्लोक में हमें यह भी बताया है कि जितनी श्रद्धा अधिक उतनी भक्ति वो कर सकते हैं और इस लेवल के भक्त वो बन सकते हैं। श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना की ही विधि है। मतलब जितनी हम श्रद्धा रखेंगे, जब कृष्ण भक्ति हम करने लगेंगे तो क्या होगा कि सब ग्रह नक्षत्र सब कुछ है वो सब कुछ स्टेबल हो जाएंगे और हमें कुछ भी करने की जरूरत रहेगी। बस हमें कृष्ण भावनामृत में ही लीन रहना है। तो कृष्ण भावनामृत होने के लिए हमें क्या करना है? तो स्टार्टिंग में तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ने भी अगले श्लोक में बताया। तो हमें पहले क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र का 16 माला का जप करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने देखे हर एक श्लोक में कभी भी ये नहीं लिखा है कि महामंत्र का जाप करो, पूरा महामंत्र ही लिखा है। और ये लिखने का कारण यही है कि ये कलयुग है, हम जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। और इस तात्पर्य में हमें भक्तों की कोटियां भी बताई है। जैसे कि तृतीय कोटि के तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं कि जो श्रद्धावीन है। मतलब 3 कैटेगरी के भक्त होते हैं, एक तो कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम। तो तीसरी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? जो श्रद्धावीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो उसकी सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि लोग कुछ साल के बाद नीचे गिर जाएंगे।
मतलब जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, जिस तरह से हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तब हम भी कनिष्ठ भक्ति से ही शुरुआत करते हैं। पर लेकिन वो लोग कैसे होते हैं, श्रद्धाविहीन होते हैं। उन लोगों को भगवान के ऊपर कुछ भी ट्रस्ट होता ही नहीं है, विश्वास होता ही नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा कि भगवान को वो प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में थोड़े समय के बाद क्या होगा कि वो लोग भक्ति ही छोड़ देंगे और दूसरे काम में जुड़ जाएंगे। वे भले ही भक्ति में रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव से कृष्ण भावनामृत में उनका लग पाना बहुत कठिन है। जैसे कि हम लोग जब कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो 16 माला का जप करना पड़ता है, 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जैसे कनिष्ठ भक्त होते हैं वो क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत ही भारी काम है, तो थोड़े दिन उसमें टिकेंगे और वापस वो छोड़ देंगे। उन लोगों का उसमें टिक पाना बहुत बहुत ही कठिन हो जाता है। और अपने प्रचार कार्य के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने धरे पर लग जाते हैं। कभी कभी देखिए हम लोग जब प्रचार करते हैं, मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पे तिलक लगा के वैष्णव ड्रेस में मैं जब भी मंदिर सेवा में जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तब लोग मुझे पूछते हैं हाँ आप लोग इस्कॉन में जुड़ गए हो, तो हम लोग बोलते हैं हाँ इस्कॉन में जुड़, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग उनको जब बोलेंगे कि ये कार्य आप भी करो तो वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हम लोगों की बातें सुनेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग 1.5 साल से भक्ति में है, तो हमारे साथ इतना अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो वो किसी मतलब कुछ उद्देश्य से वो कृष्ण भावनामृत में जुड़ भी जाएंगे। कुछ टाइम तक वो 16 माला भी करेंगे, 4 नियमों का पालन भी करेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी सब स्थितियां एकदम से सुधर गई, मतलब आर्थिक परिस्थिति जो भी कुछ उन लोगों का प्रॉब्लम्स था, जो भी कुछ था, वो सब अच्छा हो गया, तो वो क्या करेंगे, उनको छोड़ देंगे कि चलो अब तो सब अच्छा हो गया। क्योंकि हम लोग भी पहले, कई लोग ऐसा करते हैं कि भगवान के पास से कुछ चाहिए तो मानता रखते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो भगवान मैं आपको ये करूंगी, मैं आपको वो करूंगी। लेकिन जैसे ही काम पूर्ण हो गया तो भगवान के रास्ते पे और हम हमारे रास्ते पे सब कुछ हम लोग छोड़ देते हैं और वापस अपने ही ये सब मैंने किया। तभी भगवान बीच में नहीं आएगा। जब भी हमारी परिस्थिति नहीं अच्छी होगी तब हम भगवान को इतना प्रे करते हैं, उनके पास रोते हैं और क्या मतलब क्या बोलते रहते हैं। फिर जैसे ही सब कुछ अच्छा हो गया तो सब पहले जैसे हमने किया ये भाव हमें आ जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। अगर हमें कृष्ण भावनामृत में जाना है, आगे बढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा रखनी है कि जो कुछ भी भगवान हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, ना कि जो हमें अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। जहाँ तक श्रद्धा की बात है तो जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। मतलब कि जिनको शास्त्र का भी पूरा ज्ञान है, जो बुक्स भी हर रोज पढ़ता है, सब कुछ उनको ज्ञान है और उनकी केवल श्रद्धा कृष्ण में ही है, तो वो व्यक्ति कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, ऐसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो लोग कभी भी हिलते नहीं है। उनका विश्वास एकदम पूरा, श्रद्धा उनकी टिकी रहती है। तो वो कृष्ण भावनामृत के प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। और दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिनमें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठ पर है। तो हम लोगों ने देखा कि दूसरी कोटि मतलब के मध्यम कोटि के जो भक्त है वो क्या करते हैं कि वो भक्ति शास्त्रों का उन्हें ज्ञान नहीं है। जैसे कि भगवत गीता है, भागवतम है, तो सबका पूरा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो अंदर से ही पूरा स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, कृष्ण में ही हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत में ही हमें अपने आप को लीन करना है। तो वो ऐसे ग्रहण करते हैं और वो जो कनिष्ठ भक्त है, तृतीय कोटि के भक्त है, उससे वो श्रेष्ठ कहलाते हैं, जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे इसका पालन करते हैं। उन्हें जो द्वितीय कोटि के भक्त है, मध्यम कोटि के, तो उन्हें शास्त्रों का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, लेकिन
जब हम लोगों को ही देख लो, हम लोगों को राधा मोहित प्रभु जी बोलते हैं कि आपको 16 माला का जप करना है, तो हम लोग करने लग जाते हैं। प्रभु जी बोलते हैं कि 4 नियमों का पालन करो, तो हम लोग वो भी करने लग जाते हैं। मतलब और कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना करना है तो वो हम लोग करते रहते हैं और उतना सरलता से हम पालन करते रहते हैं। और तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भवनामृत में गुमराह हो सकते हैं, किंतु तृतीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। जो कनिष्ठ भक्त है तृतीय कोटि के, मतलब श्रद्धा है भी और नहीं भी है, मतलब शास्त्रों का नॉलेज है भी और नहीं भी है, तो वो लोग क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति आके ऐसा बोलेंगे वहां पे गुरुजी आए हैं, वहां पे ये करने से हम लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो तुरंत ही वहां पे चला जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है और उसमें ही मुझे स्थिर रहना है। तो वो तृतीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लोग ने स्वतः ही अंदर से ठान लिया है कि वो भक्ति जो मैं कर रहा हूँ वो ही श्रेष्ठ है, उनमें वो टिके हैं, उनकी श्रद्धा उनमें पूरी स्टेबल हो गई है। तो वो तृतीय कोटि के जो मध्यम कोटि के जो भक्त है वो गुमराह नहीं होते। और प्रथम कोटि के लोग हैं वो तो गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वो लोग तो शास्त्रों में भी निपुण होते हैं, उन लोगों को पूरी श्रद्धा भी है और कोई भी परिस्थिति आए वो लोग कभी भी गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अमिष्ट फल प्राप्त करते हैं। यानी अभिष्ट फल प्राप्त करने मतलब कृष्ण भक्ति का फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। मतलब ये जो कनिष्ठ भक्त है, तृतीय कोटि के भक्त है, तो वो व्यक्ति लोग समझते तो है कि कृष्ण की भक्ति करने से हम लोग जन्म मृत्यु चक्र से दूर हो सकते हैं। उनको वो समझ में भी आता है, सब कुछ समझते भी है। वो लोग मंदिर भी जाते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, भगवत गीता का रसपान भी करते हैं, लेकिन कृष्ण क्या है उनकी स्थिति ही उनको कभी भी समझ में नहीं आती है। और फिर वो क्या करते हैं, कभी कभी कर्म योग और ज्ञान योग की ओर लिप्त जाते हैं। मतलब कि कभी कभी वो सकाम कर्म की तरफ खींच जाते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, इनकी पूजा कर लेते हैं तो ये होगा, मुझे ये प्राप्त होगा, ये वो प्राप्त होगा करके वो लोग मन उनका विचलित हो जाता है और वो लोग भक्ति छोड़ देते हैं और कहीं पे भी चले जाते हैं। किंतु जो ही इनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का सलूशन निकल जाता है, मतलब जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं और उन लोगों को भी ज्ञान हो जाता है कि कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, सब कुछ उनके मगज में धीरे धीरे जब आ जाता है तो वो कृष्णा भावनामृत में ऐसे बद्ध हो जाते हैं कि वो तृतीय कोटि या तो फिर इतने श्रद्धावान भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो प्रथम कोटि में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में इनका पूरा वर्णन 11वें स्कंद में किया हुआ है कि प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के या तृतीय कोटि के भक्तों की आस्तिकता कैसे होती है, उनका वर्णन पूरा भागवतम के 11वें स्कंद में किया हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति के श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि मात्र प्रशंसा है। कभी कभी हम जब लोग को बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से ये फायदा होता है, महामंत्र करने से हम लोगों की चेतना शुद्ध होती है, हम लोगों का हृदय शुद्ध होता है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रशंसा मात्र है। और ये लोग पूरे हम लोग इस्कॉन में सेवा के लिए जाते हैं ना, तो कभी कभी लोग बोलते हैं ये तो सब रोटी और चोटी वाले हैं, ये सब तो ऐसा ही करते रहते हैं, हम लोगों को उनकी ओर खींचना चाहते हैं इसीलिए ये सब करते रहते हैं। मतलब उन लोगों को प्रसन्नता लगती है। तो उनसे क्या होगा कि उनका आध्यात्मिक वो जो मार्ग पे चलना है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत तो क्यों ना हो, वो मंदिर भी आएंगे, सेवा में भी आएंगे, लेकिन अंदर से तो उन लोगों को ऐसा ही लगता है क्या ऐसा सच में होता होगा, क्या ये सही है, इतनी श्रद्धा रखने से, इतना विश्वास रखने से ये काम जरूर पूरा होता होगा। लेकिन हाँ, इस बात से मैं एक उदाहरण दूं तो मैं भी जब पहले इसमें स्टडी क्लास में जुड़ी थी तो मुझे भी यही लगता था कि ये सब देवी देवताओं की पूजा ना करके सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी है और हमें कुछ नहीं करना है। अगर ना की तो फिर क्या होगा, कृष्ण की भक्ति से क्या मिलेगा। मतलब इतने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर ही नहीं होते हैं। लेकिन वो हम लोग क्या करते हैं, चलो प्रभु जी ने बोला है तो ये कर ले वो कर ले। पहले जब भी करते थे तो देखते रहते थे पूरी माला अभी तक खत्म नहीं हुई, ऐसे भक्ति में तो लगे रहते हैं। लेकिन उससे क्या
क्या होगा, हम लोगों को कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और इस प्रकार भक्ति करने के लिए हमें यहाँ पे 9.3 में हमें यही बताने का प्रभुपाद जी का उद्देश्य है कि हम लोगों को कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा विश्वास रखना है, पूरा उनको सरेंडर होने का हम लोगों को प्रयत्न करना है। तो प्रभु जी, मुझे ये श्लोका में से यही बात समझ में आई है। हरे कृष्णा।